अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा खालिद का नावल रगेजा से करीब तक का पार्ट 29। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं आप? सुहान ड्राइंग रूम में बैठी नफीसा बेगम के करीब आते बोला, जो फोन हाथ में लिए गुमसुम सी बैठी थी। हाँ, वो अभी शमसा बहन से बात हुई है। जनीशा को बहुत सख्त बुखार है, गुड़िया सी है भी तो इतनी प्यारी कि हर दूसरे दिन नजर लगी पड़ी होती है। मुझे तो डर है जब वो दुल्हन बनेगी तब क्या होगा। नफीसा बेगम के लहजे में जनीशा के लिए मोहब्बत और फिक्र कूट कूट कर भरी हुई थी। नजर का तो पता नहीं, मगर हद दर्जा नाजुक है मोहतरमा। मेरे साथ तो गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है उसका। सुहान अच्छे से समझ रहा था कि ये बुखार कल उससे होने वाली लड़ाई का नतीजा था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कहीं तुमने तो नहीं डांटा जनीशा को? नफीसा बेगम सुहान को अच्छे से जानती थी, इसलिए फौरन समझ गई थी। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, तो ये हाल है, जब कहूंगा तो न जाने आपकी उस लाडली का क्या होगा। सुहान मोबाइल फोन निकालता जनीशा का नंबर डायल करने लगा था। बाखिर से वो खुद को चाहे जितना भी सख्त और रूड जाहिर करने की कोशिश करता, ये भी सच था कि जनीशा के मामले में वो बहुत कमजोर था। खुद चाहे उससे जितना मर्जी तंग करता, मगर उसकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल था उसके लिए। जब इतनी मोहब्बत है तो क्यों करते हो उसके साथ ऐसा? नफीसा बेगम उसका जनीशा को कॉल मिलाना नोट कर चुकी थी। आपको ये गलत फहमी क्यों है कि मुझे उस लड़की से मोहब्बत है? सुहान इस बात में हार मान जाए, मुमकिन नहीं था। गलत फहमी नहीं, यकीन है इस बात का। नफीसा बेगम भी अपनी बात पर पूरी तरह कायम थी, लेकिन मैं इससे गलतफहमी ही कहूंगा। ये मोहब्बत नहीं है, वो मेरी होने वाली बीवी है। उसकी हैरियत की खबर रखना अब मेरी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारियों को मैं कितने अच्छे से निभाता हूँ इस बात से आप वाकिफ हैं। सुहान ने उनको पूरी वजाहत के साथ इनकार किया था, मगर नफीसा बेगम अब भी अपनी बात पर कायम थी। सुहान 2-3 बार कॉल में मिला चुका था, मगर जनीशा अटेंड नहीं कर रही थी। सुहान के नकूश गुस्से से तन गए थे। आपकी लाडली ये सब करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। सुहान समझ गया था, वो जानबूझकर उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, सो रही होगी। नफीसा बेगम ने यहाँ भी उसकी साइड ली थी, जिस पर सुहान ने उन्हें अपने मोबाइल से कॉल करने को कहा था। नफीसा बेगम ने जैसे ही कॉल मिलाई, पहली बेल पर ही कॉल पिक कर ली गई थी, जिसका मतलब साफ था कि मोबाइल जनीशा के हाथ में ही था। सुहान को मजीद गुस्से में आता देख नफीसा बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। उनकी नाजुक हिरनी शेर से उलझ रही थी, जो अब किसी सूरत उसे बख्शने के मूड में नहीं था। मलिक सुहान मेरान को उसके टक्कर की बीवी मिलने वाली थी। बेटा, कैसी तबीयत है अब आपकी? नफीसा बेगम ने यह सवाल पूछते सुहान के कहने पर फोन उससे पकड़ा दिया था। अब बेहतर है आनी। सरीशा की निकाहतज़दा आवाज कहीं से भी ठीक नहीं लगी थी। मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की? सुहान की आवाज पर दूसरी जानिब सनीशा से मोबाइल छूटते छूटते बचा था। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि सुहान इस वक्त नफीसा बेगम के साथ भी हो सकता था। उसे तो लगा था वो अभी दुबई ही होगा। मेरी मर्जी। जनीशा मसनूई दिलेरी का मुजाहरा करती बोलते लड़खड़ा गई थी। इन सब का जवाब मैं कल निकाह के बाद दूंगा तुम्हें। मेरी एक बात याद रखना, तुम चाहे अपनी तबीयत जितनी भी खराब कर लो, निकाह कल हर हाल में होकर रहेगा। तुम या कोई भी ये निकाह नहीं रोक सकता। सुहान उसे सख्ती से बावर करवाता फोन बंद करके आता, जबकि जनीशा उसकी धमकी के ख्याल से ही सहम गई थी। निकाह के खौफ से उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि निकाह के बाद उस सितमगर का हर तरह से उस पर इख्तियार बढ़ जाना था। बल्कि जनीशा पर खुद से भी ज्यादा उस शख्स की चलने वाली थी। पूरी तरह उसकी मलकियत में जाने का सोचकर ही जनीशा कांप उठती थी। जिस शख्स की दो पल की गुर्बत उसकी जान निकाल देती थी, उसके साथ हमेशा के लिए रहना जनीशा पर बहुत भारी पड़ने वाला था। वो अंधाधुंध भाग रही थी, खुद से दूर जाते शख्स के पीछे। उसे जोरों शोर से पुकार रही थी, मगर वो उससे लम्हा बा लम्हा दूर जा रहा था। वो उसका हाथ थामना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, मगर वो उसकी जानिब देखने तक को तैयार नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला कर थक चुकी थी, मगर हाथ से निकलती जिंदगी को थाम नहीं पाई थी। प्लीज रुक जाए, मैं मर जाऊंगी। बंद आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसके लब होले से फड़फड़ाए थे। जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी सरगोशी नुमा आवाज चीखों में तब्दील होने लगी थी, वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती शख्स के दूर जाने के एहसास से हजियानी कैफियत में चिल्ला रही थी, मगर वो शख्स नहीं रुक रहा था। वो उससे मुंह फेर कर दूर जा रहा था। हाइफा, क्या हुआ? उठो, आंखें खोलो। नगीना बाई उसकी चीखों की आवाज पर बौखलाई सी अंदर दाखिल हुई थी। हाइफा की खराब हालत उनकी आंखों में भी नमी भर गई थी। वो उसका गाल थपथपाते उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर हाइफा अजमीर मेरान के दूर जाने के खौफ से आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसका तकिया बंद आंखों से बहते आंसुओं से तर हो चुका था। गला मुसलसल चिल्लाने की वजह से बैठ चुका था, और गुलाबी होंठ होले होले लरस रहे थे। नगीना बाई की आंखों से आंसू बह निकले थे। इस लड़की ने इतनी कम उम्री में क्या क्या गम नहीं देखे थे, और आज रही सही कसर भी पूरी हो चुकी थी उससे। उसकी मोहब्बत भी बहुत बेदर्दी से
छीनी जा चुकी थी। हाइफा मेरी जान आंखें खोलो। हमेशा हाइफा के साथ बुरा सलूक रवा रखने वाली नगीना बाई आज अपना दिल सख्त नहीं रख पाई थी। चाहे जो भी हो, मगर हाइफा उनकी सगी भांजी थी। वो उसके आगे इतनी कठोर नहीं बन सकती थी। नगीना बाई के नरमी से बिचकाड़ने पर हाइफा ने बामुश्किल अपनी दुखती आंखें खोली थी और हाली हाली निगाहों से सामने बैठी नगीना बाई को देखने लगी थी। ये अजमीर कहाँ है? हाइफा अजनबी निगाहों से इर्द गिर्द देखते उठ बैठी थी। वो तो अजमीर के घर पर थी ना, फिर यहाँ कैसे पहुंची थी? करामत तुम्हें कल रात ही बेहोशी की हालत में वापस ले आया था, जब अजमीर बाहर मौजूद लोगों से लड़ने में मसरूफ था। उसी दौरान करामत सबसे नजर बचाकर तुम्हें लेकर फरार हो गया था। नगीना बाई ने उसका भीगा चेहरा साफ करते उसके सवाल का जवाब दिया था। उनकी बात पर हाइफा ने अपने ऊपर से कंबल हटाते उठना चाहा था। कहाँ जा रही हो हाइफा? नगीना बाई की नगीना बाई को हाइफा इस वक्त अपने हवासों में बिल्कुल भी नहीं लगी थी। वो उसे कंधों से थामती रोक गई थी। अजमीर के पास जाना है मुझे। वो उन पर तब हमला हुआ था ना, मुझे देखना है उन्हें। वो ठीक ठीक होंगे ना? हाइफा बेरब्त जुमले बोलती नगीना बाई की गिरफ्त हटाने लगी थी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें लगता है कि तुम अजमीर मिरान के पास जाओगी और वो तुम्हें माफ कर देगा? भूल है तुम्हारी। जितना बड़ा धोखा तुम उसे देकर आ रही हो, जान से मार देगा तुम्हें और साथ हम सबको भी। उसके पास जाने की बेवकूफी मत करना। वो कोई छोटा आदमी नहीं है। हम सबको खत्म करने में उससे लम्हा नहीं लगेगा। नगीना बाई ने उसका रुख अपनी जाने मोड़ते हकीकत से आगाह किया था। नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं एक बार उन्हें अपनी आंखों से सही सलामत देखना चाहती हूँ। प्लीज एक बार जाने दो मुझे। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरी बात समझेंगे। हाइफा नफी में सर हिलाते कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। अजमीन मिरान बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ। करामत ने आकर बताया है मुझे। तुम अभी होश में नहीं हो हाइफा, इसलिए समझ नहीं पा रही। तुमने उस इंसान की जान लेने की कोशिश की है, उसकी इतने सालों से बनाई साख, उसका नाम खराब करने की कोशिश की है, वो भी उसके दुश्मनों के साथ मिलकर। तुम्हें क्या लगता है इस सब के बाद भी वो तुम पर यकीन करेगा? जब तुम इन लोगों के कहने पर अपने मुंह से उसके सामने इन सब बातों का इकरार करके आई हो, वो ना सिर्फ तुम्हें तलाक दे देगा बल्कि तुम्हें जान से मार देगा। क्या तुम चाहती हो उस शख्स का नाम भी तुम्हारे नाम से छिन जाए? नगीना बाई अपनी तमाम खुदगर्जी एक तरफ रखती हाइफा को समझाते हुए बोली। हाइफा बहती आंखों से उनकी तरफ देखने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में गुजरते तल्ख लम्हे पूरी तरह से वासिया होने लगे थे। अजमीर के लहजे की करख्तगी, उसकी आंखों में पनपती नफरत, उस नरमी और मोहब्बत का तो नामो निशान मिट चुका था जो हमेशा अजमीर के लहजे और रवैये में खास तौर पर हाइफा के लिए मुख्तस होती थी। हाइफा को अपने इतने बड़े नुकसान हो जाने का अंदाजा अब हुआ था। मैं उनसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ नगीना भाई। मैंने उन्हें जहर भी नहीं दिया था। उनके हिस्से की सारी गोलियां अपने हलक में उतारी थी। मैं नहीं जानती मैं कैसे बच गई। मैं बहुत चाहती हूँ उन्हें। उन्हें मारने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ वो अब शदीद नफरत करेंगे मुझसे, कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। मेरे तो वाइफ होने का जानकर तो उन्हें मुझसे मजीद नफरत हो गई होगी। मैंने अपने हाथों से उनका एतबार तोड़ दिया। मैं मोहब्बत में बेवफा निकली नगीना बाई। मैंने उन्हें धोखा दिया है। मैं वाकई उनकी मोहब्बत की नहीं, नफरत के ही काबिल हूँ। वो मुझे अपने हाथों से खत्म करते, ये ठीक रहेगा मेरे लिए। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। हाइफा टूट कर बिखरती बुरी तरह हिचकियों में रोती थी। नगीना बाई के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। अपनी सगी बहन की बेटियों को इस हाल तक पहुंचाने वाली वो खुद थी। मगर इस वक्त हाइफा को देख उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। उन्हें आज शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो इन मासूमों के साथ कितना जुल्म कर चुकी है। मीरान पैलेस में आज बहुत वक्त के बाद दोबारा ऐसी रौनकें उतरी थी। हर तरफ खुशी और कहकहों का समा बंधा हुआ था। सबके खिले खिले चेहरे देख शम्सा बेगम भी मुतमईन लग रही थी। आज अजमीर मिरान की लाडली बहन जनीशा मिरान का निकाह हो रहा था, वो भी मलिक जोहान से। उनकी पूरी बरादरी के लिए ये बात हैरानकुन होने के साथ साथ बहुत दिलचस्प भी थी, क्योंकि आज वो इतने अरसे बाद उन दोनों भाइयों को एक साथ किसी खुशी के मौका पर देखने वाले थे। जबकि बहुत सारे लोग तो अभी इस बात पर यकीन नहीं कर पाए थे कि अजमीर जनीशा की शादी जोहान से करने के लिए मान कैसे गया था। आज का फंक्शन सबके लिए बहुत अहम था। निकाह के एक हफ्ते बाद रुखसती थी। जनीशा ने बहुत जिद की थी शम्सा बेगम से कि कम से कम निकाह का फंक्शन तो सादगी से करवा दे, मगर मेरान पैलेस वालों समेत इस बात के लिए तो नफीसा बेगम भी नहीं मानी थी। सुहान की शादी का एक एक फंक्शन वो पूरी धूमधाम से करना चाहती थी। सुहान को भी इन सब फंक्शंस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो सिर्फ नफीसा बेगम की खुशी की खातिर चुप हो गया था। निकाह के फंक्शन में मुजफ्फराबाद का कोई बंदा नहीं छोड़ा था उन्होंने जिसे इनवाइट ना किया हो। इधर शम्सा बेगम का भी यही हाल था। जनीशा ने अजमीर की जानिब से भेजा गया वो ग्रे लहंगा पहनने से साफ इनकार कर दिया था, मगर पहले उसकी कोई सुनी गई थी जो अभी सुनी जाती। उसे तैयार करने के लिए ब्यूटिशियंस को घर ही बुलवा लिया गया था। मीरान पैलेस की वसी और इस लॉन में बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसे देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये गांव की किसी हवेली में अरेंज किया गया है। शहर की सबसे बड़ी वेडिंग प्लानर को बुलाया गया था। सिनीशा चौहान से सख्त नाराज थी, जिससे समन के हवाले से उसे कोई वजाहत देने के बजाय उल्टा डांट दिया था। वो कई बार शमसा बेगम के सामने इस निकाह से इनकार कर चुकी थी, मगर हर बार डांट ही पड़ी थी। मलिक चौहान के नाम अपना आप लिखवाने का खौफ ही उस पर इतना सवार था कि उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपकी चीक्स तो पहले से ही इतनी रेड हो रही हैं, ब्लश ऑन लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। ब्यूटिशियन उसकी नेचुरल ब्यूटी से काफी मुतासिर नजर आ रही थी, जिसे ना ही मसनूई पलके लगाने की जरूरत पेश आई थी, ना ही कोई और चीज। वो पहले ही बेपनाह हुस्न से मालामाल थी कि ब्यूटिशियन के जरा से मेकअप के टच से उसकी दिलकशी मजीद निखर गई थी। ग्रे कलर के भारी फुल कामदार लहंगे में सर पर खूबसूरती से दुपट्टा सेट किया गया था। नेट की चुनरी को घूंघट की शक्ल में पिनअप किया गया था। सरीशा ने ब्यूटिशियन के कहने पर भी एक बार भी खुद को मिरर में नहीं देखा था। उसका मूड सख्त ऑफ था और धड़कने तो किसी सूरत जगह पर आने का नाम नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था वो किसी भी पल बेहोश हो जाएगी। अजमीर आज सुबह ही मेरान पैलेस पहुंचा था और बिना किसी से मिले अपने कमरे में कैद हो चुका था। कल का दिन उसने कितनी अजियत में गुजारा था, ये वही जानता था। उसके आदमी पागलों की तरह हाइफा को ढूंढ रहे थे, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अजमीर के अंदर भड़कते अल्लाह किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका दिल चाह रहा था हाइफा उसके सामने आए और वो उसे शूट कर दे। हाइफा से भी ज्यादा गुस्सा उससे खुद पर था। उसने किसी लड़की को अपने इतने करीब आने ही क्यों दिया था? क्यों उसका दिल एक ऐसी लड़की के पीछे दीवाना हुआ था जो सिर्फ उसे धोखा दे रही थी, उसके जज्बात से भी खेल रही थी और शायद पीठ पीछे अजमीर मेरान जैसे बंदे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने पर मजाक भी उड़ाती हो। ये सब सोचकर अजमीर कोयले पर लौट रहा था। बहुत सी बातों ने मिलकर उस पर गलबा डाल रखा था, जिनमें सबसे तकलीफ दे बात यही थी कि हाइफा को उससे मोहब्बत नहीं थी और वो सिर्फ अपने मकसद के तहत उसके करीब आई थी। उसकी मोहब्बत उससे अपने हाथों से जहर देना चाहती थी। अजमीर को अपनी किस्मत पर हंसी आई थी। एक तरफ उसका भाई उसे मारना चाहता था, तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत उसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर छुरा घोंप कर जा चुकी थी। अजमीर सियाह कमीज शलवार पर सियाह कोट पहने रूम से निकल आया था। उसकी अंदरूनी हालत जितनी भी अजियत भरी क्यों ना सही, मगर आज उसकी लाडली बहन का निकाह था। उसे हर हाल में इसमें शमूलियत इख्तियार करनी थी। अजमीर बेटा, आपकी तबीयत ठीक है? मैं कितनी बार आ चुकी हूँ, आपने दरवाजा ही नहीं खोला। शमसा बेगम भी निकाह के लिए तैयार हो चुकी थी और एक बार दोबारा फिक्रमंद सी अजमीर के कमरे की तरफ बढ़ी थी जब वो उन्हें बाहर निकलता नजर आया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा साई, मुझे भला क्या होना है? अजमीर उनकी तरफ देखता मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोला था, जिसे शमसा बेगम एक लम्हे में पकड़ गई थी। वो माँ थी, अपने बेटे की आंखों में हलकोरे लेती अजियत और तकलीफ से अनजान नहीं रह पाई थी। 2 दिन पहले ही वो कितना खुश था। इतने अरसे बाद उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी और मुस्कुराहट देखी थी, मगर वो सब तो ढूंढने से भी नहीं मिला था। एक अलग ही वहशतनाक सी उदासी अजमीर के चेहरे पर फैली हुई थी। मैं कल से कॉल कर रही थी आपको कि आप अपने साथ मेरी होने वाली बहू को भी लेते आते। सब कितने एक्साइटेड हैं उससे मिलने के लिए, मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन आपने मेरी कॉल ही पिक नहीं की। शमसा बेगम उसकी तकलीफ से अनजान उसका मूड ठीक करने के लिए उसी लड़की का जिक्र कर गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे को इतना खुश देखा था। उनके सवाल पर अजमीर ने झटके से सर उठाया था। उसके नकूश नफरत और शदीद गुस्से से तन चुके थे। मुठियां सख्ती से भींचते उसने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रखा था। मर चुकी है वो मेरे लिए। मेरी जिंदगी से उसका नामो निशान हमेशा के लिए मिट चुका है। मैं दोबारा उसका जिक्र नहीं सुनना चाहता। प्लीज बी केयरफुल। अजमीर बहुत मुश्किल से अपना लहजा नरम रखने की कोशिश करता, उनको सरदसपाट लहजे में बोलता वहां से हट गया था, जबकि शमसा बेगम कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। अजमीर का ये अंदाज उसकी अजियत शमसा बेगम को बहुत कुछ समझा गया था, मगर फिर भी उन्होंने दिमाग में आती सोचों को छिटकते फैसल को कॉल मिलाई थी, जिससे कुछ ना कुछ तो पता चल ही सकता था। फैसल अजमीर का खास तरीन आदमी था, जिसके मुंह से अजमीर के बारे में उगलवाना बहुत मुश्किल था, मगर आज उनकी बेचैनी और ममता भरी तड़प देख फैसल छुपा नहीं पाया था और निकाह के अलावा हाइफा का धोखा देने और उसके तवाइफ होने की सारी सच्चाई उन्हें बता दी थी, जिसे सुनकर शमसा बेगम का दिल फटने के करीब पहुंच गया था। अजमीर इतनी अजियत से गुजर रहा था, मगर फिर भी वो अपनी बहन की खुशी में शरीक होने पहुंच गया था। जोहान ने नफीसा बेगम के हमरा मेरान पैलेस में कदम रखा था। ब्लैक जीन्स के ऊपर वो ब्लैक शर्ट और हम रंग कोट पहने दुल्हे वाले गेटअप में बिल्कुल भी नहीं था, मगर इस
के बावजूद अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ वो अंदर दाखिल होता, हर एक को अपनी जानिब मतवज्जा कर गया था। कितनी रश्क और हसद भरी निगाहें सुहान पर जमी हुई थी, जो आज खानदान की न जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ता जनीशा मीरान जैसी खुशकिस्मत लड़की के नसीब में लिखा जाना था। सुहान के चेहरे पर एक अलग ही फातिहाना मुस्कुराहट छाई हुई थी। अजमीर मीरान की बहन को उसी की मर्जी से अपने नाम लगवाने की जीत में वो एंट्रेंस पर आकर नफीसा बेगम के साथ रुक किया था। मीरान पैलेस के सभी छोटे बड़े वहां पर उसके वालेहाना इस्तकबाल के लिए जमा थे, मगर सुहान की मुतलाशी नजरें तो अजमीर की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, जिसके इस्तकबाल के बगैर वो अंदर आने का इरादा नहीं रखता था। उसकी ये अक्कड़ और गरूर देख मीरान पैलेस के कुछ लोग जो सुहान को सख्त नापसंद करते थे, इस वक्त जल कर रह गए थे। सुहान अंदर चले। नफीसा बेगम ने सुहान को तनबीही निगाहों से घूरा था। अगर अजमीर को सुहान की ये अकड़ मालूम हो जाती तो उससे लम्हा भी नहीं लगाना था रिश्ता तोड़ने में। 1 मिनट हाला जानी, मेरे साले साहब को तो आने दे। उनके कहे के बगैर मैं उनकी जागीर में कदम कैसे रख सकता हूँ। सुहान भी अपने नाम का एक था, सब पर जताती नजर डालता दबे लफ्जों में अपनी बात नहायत ही खुश एहलाकी से बयान कर गया था। वहां आए सब लोग बड़े मजे से ये ड्रामा देख रहे थे। जब उसी लम्हे अजमीर ने वहां कदम रखा था और उन सबको गेट पर खड़ा देख चलता हुआ उसी जानिब आया था। क्या हुआ मलिक सुहान, आज भी मेरे डर से मीरान पैलेस में कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? अजमीर ने आते साथ ही उस पर गहरा तंज किया था। वो जुहान के मुकाबले आन खड़ा हुआ था। सबकी सिताइशी नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बढ़कर वजीद, ज़हीन और मगरूर थे। दोनों में से किसी ने हारना नहीं सीखा था। अजमीर के सर्द लहजे में किए गए तंज पर सब लोगों ने जुहान की जानब देखा था कि अभी वो इस जुमले पर भड़क उठेगा। हिम्मत की बात तो मत करे मीरान साहब। हाँ, आज आपके मुंह से कुछ अच्छा सुनने को दिल चाह रहा है। आखिर को आपका होने वाला बहनोई हूँ, इतना हक तो बनता है मेरा। सुहान आज खुश था, इसलिए उसकी बात का बुरा मनाए बगैर बोला था। बाकी सबकी सांसें भी कुछ हद तक बहाल हुई थी। तुम्हें अपनी सबसे कीमती हस्ती सौंप रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं कर सकता मैं। अजमीर उसको दो टोक जवाब देता नफीसा बेगम की जाने बढ़ाता उन्हें बाजुओं के हिसार में लिए अंदर भड़ गया था। सुहान ने खामोश नजरों से उसका ये अमल देखा था। दोनों की रगों में एक ही खून बहता था। फिर भला अजमीर कैसे झुक जाता उसके सामने। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.